तायंग के मादर मिसेस किम कहती हैं, जाओ जाकर उस बच्ची को यहाँ ले आओ जो गार्डनर के साथ रहती है। मेड नोट कर जल्दी से भागकर मिस्टर वांग के पास आकर कहती है, मिस्टर वांग। मिस्टर वांग कहता है, ये क्या है? मेड कहती है, मिसेस किम ने कहा कि मैं अपने साथ कुकी को मेंशन के अंदर लेकर जाऊं। मिस्टर वांग कहता है, मिसेस किम कुकी को मेंशन के अंदर बुलाया है, लेकिन अचानक क्यों? मेड कहती है, यंग लेडी, आई शी वांट्स टू प्ले विथ कुकी। मिस्टर वांग मन में सोचता है, हाई क्लास नोबल लेडी कुकी के साथ खुद को परेशान क्यों करना चाहती है? क्योंकि ये लेडी की ऑर्डर है तो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। तभी जोंगकुक कहता है, अंकल वांग, मैं जल्दी मिसेस किम के पास जाऊंगा और जल्दी वापस आ जाऊंगा। मिस्टर वांग कहता है, ऑल राइट। मेड जोंगकुक को लेकर मिसेस किम के पास आ जाती है और सिर झुकाकर कहती है, यूर ग्रेस, मैं चाइल्ड को अपने साथ ले आया हूँ। मिसेस किम को देखकर कुकी बस देखता ही रह गया और मन में कहता है, वाओ, मैं पहली बार इन्हें इतने क्लोजली देख रही हूँ। शी इज़ रियली ब्यूटीफुल। मिसेस किम जोंगकुक की तरफ देखकर कहती है, व्हाट एन एडोरेबल चाइल्ड। फिर आयु से कहती है, आयु ये कैसी है? डू यू लाइक हर? आयु अपनी कुर्सी से खड़े होकर स्माइल करके कहती है, येस आई लाइक इट, थैंक यू यूर ग्रेस। जोंगकुक मन में सोचता है, इनकी कहने का क्या मतलब है कि डू यू लाइक इट और नॉट। और उसी मोमेंट कुकी को एक अलग ही दुनिया में ले जाया गया, जहाँ रंगीन कपड़ों में सजी हुई सोफिस्टिकेटेड महिलाएं सफ़ेद महल के साये में चाय पी रही थी। कुकी सामने बैठे लोगों को बेजान आंखों से देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। बस वो अंकल वांग के केबिन लौटना चाहता था, लेकिन किसी ने उसकी खामोश गुजारिश नहीं सुनी। मिसेस किम के ऑर्डर देते ही मेड ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक कमरे की तरफ चली गई। वह कुकी ने पहली बार एक फैंसी बाथरूम में अपने आप को क्लीन किया, अच्छे से शावर लिया, एक नरम और सफ़ेद कपड़ा पहना जो सरप्राइजिंगली बहुत हल्का लग रहा था। मेड ने उसके उलझे बाल रफली कॉम्ब किए। कुकी दर्द से मुँह से थोड़ा आवाज़ें किया, फिर भी जोंगकुक ने कुछ भी नहीं बोला। डर था कि अगर कुछ गलत कह दिया तो कहीं अंकल वांग की नौकरी ना चली जाए। मेड कहती है, लेडी आयु काउंटेस की बेटी है, उनके सामने कोई बदतमीज़ी मत करना, समझी? मेड स्टर्न आवाज़ में कहा, जब वो मेंशन के सेकंड फ्लोर के एक ड्राइंग रूम के सामने खड़ी थी। जोंगकुक धीरे से सिर हिला दिया। जोंगकुक कहता है, यस। मेड जोंगकुक को लेकर कमरे के बाहर खड़े होकर कहती है, माय लेडी, द चाइल्ड इज़ हेयर। दरवाज़ा खोलकर अंदर से आयु एक थोड़े से फेक एलिगेंस के साथ उनका इंतज़ार कर रही थी। आयु कहती है, हेलो, तुम्हारा नाम क्या है? कम इन। मेड जोंगकुक से कहती है, माई लेडी तुम्हें अंदर बुला रही है, अंदर जाओ। जोंगकुक चलकर अंदर आ जाता है। आयु कहती है, व्हाट्स योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू? आयु सिर झुकाकर कुकी के आंखों में आंखें डालने की कोशिश की। जोंगकुक कहता है, माई लेडी, माई नेम इज़ जियोन जोंगकुक, मैं 12 साल की हूँ। आयु कहती है, सच में? मुझे लगा तुम छोटी हो, तुम बहुत छोटी लगती हो। आज ये दूसरी बार था जब जोंगकुक खुद के बारे में ऐसी बातें सुन रहा है। कुकी को छोटी कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उसने गुस्सा अंदर दबा दिया, सिर्फ एक नाम के लिए, वो है अंकल वांग। वह अपने आप को बार बार समझा रही थी जैसे कोई मंत्रा हो। फिर वो आयु उसके सामने कई ऑप्शन रख दिए। आयु पियानो के पास आकर बैठ गई। आयु कहती है, डू यू नो हाउ टू प्ले द पियानो? जोंगकुक कहता है, यस। फिर अगले ही पल कहता है, नो, मैं पहली बार पियानो देख रहा हूँ। आयु एक सॉन्ग प्ले करते हुए कहती है, और क्या तुम इस सॉन्ग को जानते हो? डू यू नो? जोंगकुक कहता है, नो माई लेडी, मैं कुछ नहीं जानता। आयु कहती है, डू यू नो हाउ टू अरेंज फ्लावर्स? जोंगकुक कहता है, नहीं। आयु कहती है, और डाइस गेम के बारे में क्या? जोंगकुक कहता है, मैंने कभी कोशिश नहीं किया। आयु कहती है, और कार्ड गेम?
जॉन्गकुक कहता है, नहीं मुझे इसके रूल्स नहीं पता। आयु कहती है, तब तो तुम्हें चेस गेम के बारे में भी कोई आइडिया नहीं होगा। जॉन्गकुक कहता है, यस माय लेडी। आयु अब बोर फील करने लगती है। आयु अचानक कुर्सी से खड़े होकर कहती है, तुम सच में एक किड हो हु डजंट नो एनीथिंग। मैंने सोचा कि तुम इंटरेस्टिंग हो, इसलिए मैंने इंतज़ार किया। सब बेकार हो गए। तुम एक पापी से बेटर नहीं हो। पियानो, म्यूज़िक, फ्लोरल अरेंजिंग, कुकी कुछ भी नहीं कर सकती थी। डाइस गेम, वर्ड गेम, चेस, सब कुछ बेकार लगा। आयु टेबल पर रखे टॉयस और कुकी के बेजान चेहरे को एक के बाद एक देखा। उसके होठों पर एक भाग सा स्माइल था। बेचारी, एक ठंडी सी आँख के साथ आयु उठ गई। कुकी चुपचाप उस टेबल को देखता रहा, जैसे उसमें से कोई चीज़ उसे समझ में नहीं आ रहा हो। आयु जॉन्गकुक के चेयर के पास आकर कहती है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता है। उसके शब्द शांत थे, बिना गुस्से या अफसोस के, लेकिन कुकी को वो शब्द चुभने लगे। कुकी सोच रहा था कुछ तो बोलना चाहिए, लेकिन उसका मुंह बंद था। इस सिचुएशन में कुछ पोलाइट कहने का कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अच्छी बात ये थी कि आयु ने उसका जवाब सुने बिना ही मुंह मोड़ लिया। दरवाज़ा बंद करते वक्त आयु बस एक और ठंडी आह भरती है। जोर से हंस पड़ता है, जैसे किसी अंधेरों में छुपी हुई बात पर उसे हंसी आ गई हो। आयु के जाने के बाद जॉन्गकुक उस जगमगाते हुए ड्राइंग रूम में अकेली रह गया था। वो तुरंत वहाँ से निकल जाना चाहता था, पर कुछ देर रुक गया। शायद वो वापस आ जाए, जॉन्गकुक सोचता है। पर जब दोपहर का सूरज धीरे धीरे सुनहरे रंग में ढल गया, आयु वापस नहीं आई। जो नौकरानी उसे अंदर ले आई थी, लाई थी, वो भी शाम होने तक नहीं दिखाई दिया। जॉन्गकुक मन में कहता है, आई वॉन्ट टू गो बैक होम। मैं अंकल वांग के घर जाना चाहता हूँ, लेकिन क्या मुझे यहाँ इस तरह बैठकर और इंतज़ार करना चाहिए? शायद माय लेडी वापस आ जाए। थोड़ी देर और इंतज़ार करने के बाद जॉन्गकुक कमरे से बाहर निकाल कर बाहर आ जाता है। तभी वो मेड जॉन्गकुक के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, अब तुम जा सकती हो। उसकी आवाज़ इस बार कुछ ज़्यादा नरम थी। मैडम ने कहा कि एक कपड़े भी तुम अपने साथ रख सकती हो, और ये भी। उसके हाथ में एक गोल्ड की कॉइन थी। उसने चमकते हुए एक गोल्ड कॉइन जॉन्गकुक की तरफ आगे बढ़ा दिया। जॉन्गकुक वही कि वही रुक गया, कुछ नहीं कहा। नौकरानी ने ज़बरदस्ती कॉइन उसके हाथ में थमा दिया। रख लो, जो तुमसे ऊपर हो उनका दिया हुआ गिफ्ट लेना तमीज़ होती है, अंडरस्टूड? जॉन्गकुक हाथ खोलकर हथेलियों में रखे गए गोल्ड कॉइन को घूरने लगता है। जब जॉन्गकुक मेंशन के दरवाजे से निकली, तब आसमान गुलाबी रंग में रंग चुका था। रोज़ गार्डन के एंट्रेंस से गुजरते हुए एक हल्का सा हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसके हाथ में वो गोल्ड कॉइन था और उसके कदम में एक चुप्पी सी शान, पर ये शान सिर्फ कुछ पलों तक थी। आयु फिर मिल गई उसे। वो रोजर्स के पास एक पेरोगोला के नीचे बैठी थी अपने कजिन्स के साथ। जैसे ही उसकी नज़र कुकी से मिली, आयु के हल्की सी मुस्कान चेहरे पे सजा लिया, एक बेपरवाह मुस्कान। आयु सबके सामने कहती है, गुड बाय कुकी। जो यंग बॉयज़ उसके साथ बैठे हुए थे, उनकी नज़र तुरंत कुकी पर चली गई। जॉन्गकुक मन में कहता है, आई एम जस्ट ग्लैड ड्यूक किम तयंग यहाँ नहीं है। आयु के कज़िन ब्रदर में से एक कहता है, ये कौन है? तो कोई और कहता है, ये लड़की वही किड है ना जिसे गार्डनर वांग रेस कर रहा है। जॉन्गकुक मन में सोचता है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाना चाहिए। हाँ, मुझे जल्दी से अनजान जगह से भाग जाना चाहिए। अंकल मेरे लिए इंतज़ार कर रहा होगा। जॉन्गकुक भागने लगता है। भागते भागते जॉन्गकुक अचानक नीचे गिर जाता है और उसके हाथ से गोल्ड कॉइन छूटकर नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। सिक्का उसके हाथ से छूट गया और पत्थर के फर्श पर गोल गोल घूमता हुआ एक आदमी के जूते से जाकर टकरा गया। उस आदमी ने अपने जूते के नोक से उस सिक्के को रोक दिया। कुकी उस चमकते हुए सिक्के को देखा, जैसे उसने उसका मजाक उड़ाया हो। वो धीरे धीरे उन पॉलिश किए हुए
जूते से ऊपर देखती गई। लॉन्ग लेग्स, एक गहरा चेहरा और वो नीली आंखें। ड्यूक किम तयंग। तयंग के नीली आंखें देखते ही जंगकुक के हार्ट स्टॉप हो गई। जंगकुक तुरंत उठ जाता है। उसकी सफ़ेद ड्रेस उसके घुटनों के खून और मिट्टी से भरी हुई थी। ड्यूक तयंग सिर्फ उसे शांत नज़रों से देख रहा था। उसके होठों पे एक अजीब सी मुस्कान थी। जंगकुक अपने कपड़ों से मिट्टी हटाई और अपनी नज़र झुका लिया। तयंग उस सिक्के से अपना पैर हटा देता है। सिक्का धूप में और ज़्यादा चमक रहा था। कुकी उसे वहाँ छोड़कर चले जाना चाहता था, पर लेडी आयु के शब्द उसके दिमाग में गूंज उठे। तुम एक पापी से बेटर नहीं हो। वो शब्द उसके दिल में गहरा घाव बना चुके थे। जंगकुक झुक जाता है। उसने सिक्का उठाया और बहुत ज़्यादा झुककर ड्यूक को ग्रीट किया। उसने अपना चेहरा भी ऊपर नहीं उठाया। वो सिर्फ अपनी सांस अंदर रोक के झुका रहा, जैसे उसे गिरने का दर्द उस वक्त कहीं खो गया हो। तयंग को अचानक महसूस हुआ कि उसके वन साइड हिज वन साइड रेड लिप्स कर्ल अपवर्ड। जंगकुक को बहुत बुरा फील हो रहा था, झुककर गोल्ड कॉइन तयंग के कदमों के पास से उठाने में, और फिर बिना पीछे देखे जंगकुक दौड़ने लगता है। उसका घाव भरा घुटना उसे तेज दौड़ने नहीं दे रहा था, पर वो चली जा रही थी। उसके जाने के बाद तयंग वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसके गले तक कुछ आ गया, एक भारी सा दर्द। और जब जंगल के रास्ते से निकाल कर बांग अंकल के केबिन की रोशनी उसके सामने आई, उसने समझा वो दर्द नहीं था, वो तो उदासी थी। मैं ये आपको देना चाहता हूँ अंकल। जंगकुक वो गोल्ड कॉइन बांग की तरफ बढ़ा देता है। मिस्टर बांग के मोटे आईब्रोज में झलक आई। उसने थोड़ा झुककर कहता है, ये क्या है? जंगकुक कहता है, गोल्ड कॉइन। मिस्टर बांग कहता है, तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता ये गोल्ड कॉइन है? जंगकुक कहता है, ये लेडी आयु ने दिया था। मिस्टर वांग कहता है, आयु? वो छोटी सी नोबल लेडी। मिस्टर वांग सिर हिलाया, जैसे उसने उस लड़की को पहले से जान रखा हो। जब से जंगकुक को उस मेंशन में बुलाया गया था, तब से वो 2 दिन से सिर्फ ज़मीन को देखती रहती थी। ना उसने बात की, ना ही जंगल या फिर गार्डन में चक्कर लगाया। मिस्टर वांग ने महसूस किया वो रोशन मुस्कुराहट जो पहले कुकी के चेहरे पर होती थी, उसकी कमी उसे चुभने लगती थी। दुनिया खामोश थी क्योंकि वो बच्ची खामोश थी, और मिस्टर वांग को वो खामोश दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं था। मिस्टर वांग कहता है, तुम ये पैसा मुझे क्यों देना चाहती हो? मिस्टर वांग थोड़ा टेबल की तरफ झुका। कुकी सीधे शांत आवाज़ में जवाब दिया, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत कीमती है। शुरू में जब ये सिक्का मिला मुझे, तो मुझे लगा मैं बहुत छोटी और बेकार हूँ, पर एक कॉइन इतना कीमती था कि मैं इसे फेंक नहीं पाया। तब मुझे लगा अगर मैं ये आपको दे दूँ तो कम से कम उस कर्ज का एक छोटा हिस्सा चुकता कर सकता हूँ जो मैं आपकी उधार है। छोटी सी। मिस्टर वांग के मुँह से एक हल्का सा डैमेट निकल गया, पर जंगकुक जानता था उनकी गाली में भी प्यार छुपा था। जब से वो अरबिश आई थी, मिस्टर वांग हमेशा डर महसूस करता था कि कहीं ये हाई क्लास लोग इस मासूम दिल को तोड़ ना दे। उसने हमेशा ये सोचा था कि ये रईस उस बच्चे से बुरा बर्ताव करेंगे सिर्फ उसकी लो स्टेटस की वजह से। सब एक जैसे होते हैं, घमंडी, बदतमीज़ और नीचा दिखाने वाले। मिस्टर वांग को ये पूछने से डर था कि मेंशन में क्या हुआ था। वो नहीं चाहता था कुकी फिर से रोए, पर उसे अंदाज़ा था कुछ अच्छा नहीं हुआ। मिस्टर वांग कहता है, कुकी। जब मिस्टर वांग ने उसका नाम लिया, कुकी जो अब तक अपने आप को मैच्योर दिखाने की कोशिश कर रहा था, एक छोटी सी बच्ची की तरह मुस्कुरा दिया। मिस्टर वांग कहता है, तुमने ये पैसा कमाया है, रख लो। जंगकुक कहता है, कमाया है? मिस्टर वांग कहता है, हाँ तुमने कमाया है, तुमने काम किया। एक बोर्ड एरिस्टोक्रेट को झेलना भी एक काम ही है, और तुमने उसे संभाला, तो तुम अपना इनाम पूरी ईमानदारी से ले सकती हो। जंगकुक ने थोड़ा कन्फ्यूज्ड होकर अपनी भव्य चढ़ाई। वो अब भी समझने की कोशिश कर रहा था। मिस्टर वांग ने उस
कॉन्फ्यूजन भरे चेहरे को देखते हुए अपने बियर का एक बड़ा घूंट ले लिया। सच में? कुकी सिक्के को उंगली से थपथपाते हुए पूछा। मिस्टर वांग कहता है, बिल्कुल सच। तुम ये अपने पास रख सकते हो, ये तुम्हारा है। ओके गाइस, तो इस पार्ट का मैं यही एंड करती हूँ। और एक बात इस स्टोरी के रिलेटेड, आप लोग इस स्टोरी को फर्स्ट एपिसोड से ध्यान से सुनो और बेकार की क्वेश्चन मत पूछो और मेरा दिमाग ख़राब मत करो, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड से ही मैं कह रही हूँ कि कुकी यहाँ गर्ल नहीं है, बॉय है। लेकिन उसे बचपन से ही जिस तरह से रखा गया है, जिन कपड़ों में उसे रखा गया है, उसकी आदत हो गई है और वो खुद को वही समझता है। उसे अपने रियलिटी के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। मतलब वो इस स्टोरी में इतना ज़्यादा इनोसेंट है। और मिस्टर वांग जो अभी उसे एडॉप्ट किया है, अपने पास उसे रख रहा है, उन्हें भी कुछ नहीं पता कि जॉन्गकुक एक गर्ल नहीं, एक बॉय है। और जब वो एक एडल्ट बन जाएगा और तयांग से पूरी तरह से मिलना जुलना शुरू कर देगा, तब जाकर बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा कहानी में और कहानी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगा। तो अभी से मेरा दिमाग ख़राब मत करो। जिन लोगों को समझ में नहीं आता है वो बस बकवास कमेंट करना बंद करो, ठीक है? स्टोरी अच्छे से सुना करो। जब भी कोई अच्छी स्टोरी और लॉन्ग स्टोरी में शेयर करती हूँ तब भी इस तरह के लोग आ जाते हैं कमेंट करने के लिए। इस सीक्रेट साइको एडमायर के बारे में भी इस तरह की बातें कमेंट में आकर कर रहा था कि आप हमेशा ट्विंस स्टोरी क्यों शेयर करते हो, कहानी ख़राब कर दिया, वी को बीच में क्यों लाया। मतलब इन प्यारी बहनों से इंतज़ार ही नहीं होता। ये लोग ये चाहते हैं कि मैं एक ही एपिसोड में सारा सब कुछ आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ, तो बाद में क्या शेयर करूँगी, बाबा जी के ठुल्लू। प्लीज़ आप लोग स्टार्टिंग में ही इस तरह की बातें करना बंद कर दो। ध्यान से स्टोरी सुना करो। पहले ही मूड ऑफ कर देते हो तो बाद में क्या होगा। प्लीज़ अगर आप लोग इंतज़ार नहीं कर सकते तो स्टोरी को इग्नोर करो, ओके? बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी के टाइम पर इस तरह के कोई भी बकवास नहीं सुनना चाहती। समझ गए? आई होप कि समझ में आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।